बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर। जो बच्चे स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं तो उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात करें और इम्पैक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस और हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल जो है आपके बच्चों की बॉडी पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, आपके ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर, आपके मोटर डेवलपमेंट पे किस तरीके से असरअंदाज होता है। तो आज मैं थोड़ी सी इस तरफ टॉपिक लेकर आई हूँ कि जो बच्चे एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में जी रहे होते हैं, लाइक बहुत ज्यादा हम लोग उन पे पाबंदियां आयद करते हैं और बहुत ज्यादा डांट डपट हम बच्चों पर कर रहे होते हैं, तो उनके हवाले से या बिहेवियर चेंजेस जो बच्चों में आ रही हैं, जो कि बच्चे डिले प्यूबर्टी भी अटेन कर रहे हैं, जो बच्चों की ग्रोथ इंटरफेयर हो रही है, कुछ बच्चों की एपेटाइट यानी खाने का पैटर्न, कुछ लोगों की स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, कुछ बच्चों की। तो आज मैं उस पर बात करूंगी। देखिए, बच्चों का जो हाइपोथैलेमिक एड्रीनल पिट्यूटरी होता है वो एक ग्रोइंग स्टेज से, जैसे ओवरऑल बॉडी आपकी ग्रोइंग स्टेज से गुजर रही होती है ना, उसी तरह आपका जो एडी एड्रिनल सॉरी आपका हाइपोथैलेमिक एड्रिनल पिट्यूटरी जो है, जिसे हम कहते हैं HTA, वो भी अकॉर्डिंगली बाय द टाइम मैच्योर हो रहा होता है। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे होते हैं, तो उनके घर में पाबंदी का एक समय होता है, या मैं पर्सनली जो प्रेफर करती हूँ, जो कि मैं उन पेरेंट्स को अक्सर आके जो पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है और बदतमीज है, बात नहीं मानता है, हम लोग कहते रहते हैं, हम लोग मार के भी हमने समझा लिया, हमने डांट के भी समझा लिया, लेकिन हमारे बच्चे का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा पुअर है और अकॉर्डिंगली उनकी जो है वो एपेटाइट भी सप्रेस है। बहुत ज्यादा रोल उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस का भी उस चीज पर होता है। लाइक आपके बच्चे जो है जो अर्ली टॉडलर एज से गुजर रहे होते हैं, लाइक आपके 1 ईयर से लेकर, यानी जब कॉम्प्लीमेंट्री डाइट स्टार्ट होती है और टिल 2 ईयर्स तक, जो ये एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें आपने उनके ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी होती है, जिसमें आपने उनके ईटिंग प्रैक्टिसेस बनानी होती हैं, तो उसमें बच्चे जो है वो प्रॉपर बैलेंस फूड नहीं ले रहे होते जो कि उनको लेना चाहिए। उसका नतीजा ये होता है उनकी वेलबींग पे, अक्सर बच्चे जो है वो आयरन डेफिशिएंट हो जाते हैं। मैंने अपनी तकरीबन वीडियोस में इस चीज को हाईलाइट किया है कि आपके जो गोल्डन 1000 डेज होते हैं वो आपकी ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बड़े क्रूशल एक टाइम होता है, न्यूरॉन के डेवलपमेंट में भी एक क्रूशल टाइम प्ले कर रहा होता है, वही एक एज ग्रुप जो होता है। उसमें अगर आप कॉन्टिन्यूअसली आयरन डेफिशिएंट चल रहे हैं आपके बच्चे, तो ब्रेन की ग्रोथ आपके इंटरफेयर होगी होगी मस्ट होगी। उसमें भी बच्चे में बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं। आयरन डेफिशिएंट बच्चा जो है, या तो बहुत अपैथी सी उसकी लुक होती है, बहुत ज्यादा, एक तो वो हाइपर एक्टिव होते हैं, गुस्सीले बच्चे भी होते हैं वो, क्योंकि उनके बिहेवियर में भी थोड़ा सी एक रिजिडनेस आ जाती है। दूसरा ये होता है कि वो बात नहीं मानते, उनकी पिकिंग स्लो होना शुरू हो जाती है, उनकी इंटेलेक्ट्स जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्रूशल टाइम जिसपे मैंने मल्टीपल वीडियोस भी की हुई हैं कि आपने बच्चे का डाइट पैटर्न किस तरह से चेंज करना है, कौन सी डाइट कब एडमिनिस्टर करवानी है, कौन सी डाइट इंट्रोड्यूस करवानी है, किस तरीके से करवानी है, और वो सारी चीजें मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए उसकी डिटेल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ, कि बच्चों को स्ट्रेस को ओवरकम करना, उसको मैनेज करना सिखाना किस तरीके से। सबसे पहले तो अपने घर के इन्वायरमेंट को ऐसे रखें कि बच्चा फ्रीली आपसे हर तरह की बात डिस्कस कर सकता हो। ऐसा ना हो कि बच्चा डर और खौफ में, उस डर और खौफ में भी उसका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो हाई होता है। हाइपोथैलेमिक एड्रिनल पिट्यूटरी है वो इतना मेच्योर नहीं होता अर्ली एजेस पे कि वो ओवरकम करे उस स्ट्रेस को। तो आप लोगों ने बच्चे को एक ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है कि जिसमें बच्चा इजीली अपना मैसेज आपको कन्वे कर सके। दूसरी चीज आपने ये करना है कि बच्चे को इतना स्ट्रेस्ड ओवर बर्डन नहीं रखना। देखिए, हर बच्चे की कैपेसिटी दूसरे बच्चे से डिफरेंट होती है, वेरीज करती है बच्चे की कैपेसिटी। एक बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा बच्चा हो सकता है कि किसी और चीज में अच्छा हो। एक रिसेंटली मैं स्क्रॉल कर रही थी मोबाइल, तो उसमें मुझे एक हमारी फीमेल थी, उन्होंने वीडियो बनाई थी और मुझे उनकी एक बात इतनी अच्छी लगी कि मैंने एक जर्मन औरत से पूछा कि जनाब आपके ये तीनों बच्चे एकेडमिक्स में कैसे हैं। तो उस जर्मन औरत ने इस बात का जवाब इस तरह लपेट के दिया कि मेरा एक बच्चा जो है वो ड्राइंग में अच्छा है, उसकी स्केचिंग बेहतरीन है, दूसरा बच्चा जो है मेरा वो क्लासरूम में उसकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है, और तीसरा बच्चा जो है मेरा फुटबॉल में अच्छा है।
اس نے एकेडमिक्स का मुझे जवाब ही नहीं दिया उस फीमेल ने। तो ये चीज आप लोगों ने अपने बच्चों में एड्रेस करनी है कि आपका बच्चा किस लाइन पर बेहतरीन जा रहा है। जब आप उसकी वो लाइन पकड़ लेंगे ना, तो आप उसके फ्यूचर को सम हाउ एग्जीक्यूट कर लेंगे कि भाई ये बच्चा इस तरफ जा रहा है। आप उसमें वो पढ़ाइयों के बोझ डाल के उसको बम्बार्ड करके उसके दिमाग को आप उसकी अपनी जो एबिलिटीज है ना उसको खराब ना करें। दूसरी चीज जो है, कुछ हमारे पाकिस्तान में भी कुछ स्कूलिंग सिस्टम इस तरह का है कि रट्टे लगवाते हैं बच्चों को। कुछ बच्चे डिजाइन नहीं होते रट्टों के लिए, कुछ बच्चों का ब्रेन डिजाइन नहीं होता, तो वो एक स्ट्रेस और वो क्रॉनिक कॉर्टिसोल का रिलीज होना, हाई लेवल होना, वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। कुछ बच्चों की एपेटाइट निल हो जाती है, तो कुछ बच्चे बिंजिंग ईटिंग की तरफ चले जाते हैं। कुछ बच्चों ग्रोथ हार्मोन को इफेक्ट करता है हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल जो है। बच्चों की प्यूबर्टी आने को अफेक्ट करता है। अक्सर आप देखें, अक्सर माएँ परेशान होती हैं कि मेरे बच्चे की प्यूबर्टी टाइम पे अटेन नहीं हो रही। तो ये चीज़ें भी आपके बच्चों के ऊपर जो एक्सेसिव स्ट्रेस है, उसका नतीजा होती हैं। आपका कोर्टिसोल लेवल कॉन्टिन्यूअसली हाई, 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 बच्चे की ब्रेन की एबिलिटीज़ भी इफ़ेक्ट होती हैं, आपकी बॉडी भी इफ़ेक्ट होती है, आपके मल्टीपल ऑर्गन्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, आपके सेलुलर सिस्टम भी, आपके न्यू स्टेम सेल की प्रोडक्शन इफ़ेक्ट होती है, ठीक है? आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो आपके मतलब नेगेटिव सेल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को एक ऐसा फेवरेबल मीडियम, ऐसी फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि जिसमें बच्चा फुली एक्सप्रेस कर सके आपके साथ, कम्युनिकेट कर सके आपके साथ, अपने मसले बयान कर सके। वो वाला सिस्टम अपने घर में ना तैनात करेंगे जिसमें बच्चा आपके साथ बात करने से डरे, ठीक है? और जहाँ पर आपने बच्चे की 2 बातें डिनाई की, तो वहाँ आपने उसकी 2 बातें माननी भी है। इस चीज़ को अपने घर के अंदर इम्प्लीमेंट करें। और जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनको आप एंगेज करें उनकी पसंदीदा चीज़ों के अंदर, ठीक है? आप उनको आदत डालें कि बच्चे जो हैं, वो सेल्फ ग्रूमिंग भी करें कुछ हद तक, यानी उनको ये पता हो कि मेरा ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, मैंने उसको कैसे क्रिएटिव चीज़ों में यूटिलाइज़ करना है। उसको एक प्ले थेरेपी, मट्टी पकड़ा दें, बच्चा मट्टी के साथ खेले, ठीक है? आजकल तो वो क्ले भी आए हुए हैं, स्लाइम्स आए हुए हैं, ये दें, उसके साथ बच्चा जो है अपने आप को बिज़ी रखे। होपफुली कि आज की आप लोगों को मैंने जो मेन मैसेज था वो कन्वे कर दिया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला ये आने वाला साल हम सब के लिए और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बेहतरीन साल साबित करे, अमन व अमान का साल साबित करे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।